राधे राधे आप सबको। तो दिन की शुरुआत भगवान के नाम से शुरू करना चाहिए। जैसे हम बेड छोड़े तो बेड छोड़ते समय हमें अपने हथेलियों को देखना चाहिए। सबसे पहले माँ लक्ष्मी का हम दर्शन करते हैं हथेलियों में ही, क्योंकि माँ लक्ष्मी से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। क्योंकि ये घर चलाने के लिए हमें लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है, तो माँ लक्ष्मी को हम याद कर लिए। बीच में हमारी माँ सरस्वती बसती हैं, तो माँ सरस्वती को हम इसलिए याद करते हैं ताकि जो लक्ष्मी आए ना, वो ज्ञान लेकर के आए, ताकि वो लक्ष्मी हमारी शुद्ध जगहों पर लगे, फालतू जगह पर ना खर्चा हो और अहंकार ना लेके आए। तो ये 2 चीज़ हो गया। और तीसरा सबसे लास्ट में हम अपने नारायण भगवान का दर्शन करते हैं। ये इसलिए हम दर्शन करते हैं ताकि नारायण भगवान जो हैं वो पालन करने वाले हैं, और जो भी हम धन लाए शुद्ध लेकर के आए, हमारे घर में धन आए, कहीं गलत जगहों का धन ना आए, कहीं इधर उधर का धन हमारे घर में ना आए, और अहंकार मुक्त करके वो धन आए। क्योंकि अधिक हमने देखा है कि जैसे ही धन आता है, हमने भी सुना होगा, चाहे आप सब ने भी सुना होगा कि जैसे ही किसी के पास पैसा आता है तो कोई क्या बोलता है, इसके पैर तो ज़मीन पर टिकते ही नहीं हैं, हवा में उड़ रहे हैं हवा में। तो क्या है, अहंकार है। तो अहंकार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर हर चीज़ की कोई ना कोई चीज़ के, एक पैसा का ही नहीं अहंकार होता है, कोई ना कोई चीज़ का अहंकार रहता है। चाहे कोई सुंदर है, सुंदरता का अहंकार है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा है उसकी अहंकार है, कोई अच्छा पूजा पाठ करता है उसका अहंकार। तो कहने का मतलब कि हर चीज़ का अहंकार हर इंसान के अंदर होता है। तो ये अहंकार नाम चीज़ ना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारा अहंकार आता है ना, वहीं हमारा सब विनाश होने लगता है। तो इसीलिए हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। तो सुबह सुबह हम ये 3 दर्शन कर लिए, और 3 से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो ये तो हो गया। फिर हम धरती पे जैसे ही पैर रखें, उससे पहले हमें सबसे पहले अपनी धरती माँ का प्रणाम करना चाहिए। इसलिए धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए कि धरती हमारी नारायण भगवान की खुद पत्नी है, और हमारी माँ हुई। तो जब माँ हमारी धरती माँ है, तो अपनी माँ को जैसे हमारे अंदर भाव रहता है, वही हमारी धरती माँ के अंदर भी भाव हमें रखना चाहिए। क्योंकि हम धरती माँ अगर ना होती तो हम पैर कहाँ रखते, और हम जो भी इतना अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, जो भी हम करते हैं, तो माँ हमारी कितनी बर्दाश्त करती हैं माँ। तो सबसे पहले धरती माँ को हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके डेली हमें धरती माँ से क्षमा मांगनी चाहिए। उसके बाद एक गृहिणी अपना घर का कार्य शुरू करती है, तो झाड़ू पोछा सब करना शुरू करती है, क्योंकि ये डेली का दिनचर्या है। लेकिन दिनचर्या भी हम सुधार लेना, छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें सुधारने की ज़रूरत है। अगर ये छोटी छोटी गलतियां हमारी सुधर जाए ना, तो घर में सुख शांति बनी रहती है। सब हम सेवा तो सारा करते हैं और सबकी करते हैं, तो लेकिन वो सेवा हम अगर वही रूप भगवान का समझ लें, तो सेवा हमारी सबसे अच्छी सेवा हो जाएगी। और हम पूजा ना भी करेंगे ना, और सबकी हम सेवा भी कर लें, तो हमारी पूजा का ही फल मिलेगा सेवा करने का। तो वो कैसे, मैं आप सबको बताती हूँ। क्योंकि पति में है भगवान, बच्चे में है भगवान, माता पिता में है भगवान, एक ही भगवान सबकी आत्मा भी बसते हैं, आप सबको पता होगा। क्योंकि हम सब में भगवान ही बसते हैं, एक ही भगवान है, कई रूपों में हुए हैं, तो सब में भगवान ही बसते हैं। और जब हम अपना ये भाव रख लेंगे ना, और यही भाव आना मुश्किल है, क्योंकि ये शरीर जो है ना अहंकारी शरीर है, और ये शरीर में अहंकार यही रहता है कि हम इंसान हैं, हम औरत हैं, हम आदमी हैं, हम ये हैं, और यहीं पे हमारा झगड़ा शुरू होता है। हर काम करें, लेकिन प्रभु का सेवा समझ के करें, क्योंकि घर किसका है, प्रभु का। क्योंकि हमारे ठाकुर जी विराजमान है ना, तो ठाकुर जी का वो तो सब कुछ हुआ, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी हम देखें तो हमारा सच में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आए हैं और खाली ही हाथ जाते हैं। जो भी मिला हमें प्रभु की कृपा से मिला है, और प्रभु का ही है, और यही हमें भाव समझ के ये सेवा करनी चाहिए। तो जब हम ऐसे सेवा करने लगेंगे ना, अपने पति की सेवा, बच्चों
बच्चों की सेवा, माता पिता की सेवा, सब में हम अपने प्रभु को देखने लगेंगे तो कहाँ झगड़ा बस होता है बताइए, कहाँ झगड़ा होगा? नहीं ना, क्योंकि जिससे हम झगड़ा करेंगे तो ये भाव हमारे अंदर सबसे पहले आएगा। ये भाव हमारा सबसे पहले आएगा कि जो हम पति से लड़ रहे हैं वो हमारा पति कौन है? भगवान। वैसे भी पति परमेश्वर होते हैं। तो जब हम ये सब चीज़ें अपने अंदर की जो चीज़ें हैं ना, गलतियाँ, ये गलतियों को हम जब सुधार लेना तो हमारा, और यही भाव हम दूसरे के, एक अपने परिवार में ही नहीं दूसरे से भी हम यही भाव रखें, क्योंकि सब में जब कण कण में बसता है भगवान तो सब में हुआ ना भगवान। एक हमारे पति और बच्चे में तो भगवान है नहीं, भगवान तो सब में है, बाहर चाहे अंदर, चाहे घर, चाहे पर कहीं भी भगवान ही है। वही आत्मा सब में विराजमान हुआ है। तो जब हम ऐसे भाव करेंगे तो अपने कभी पड़ोसी से भी झगड़ा नहीं होगा और अपना घर तो मंगल ही मंगल हो गया। और एक स्त्री डॉक्टर भी होती है साथ साथ, ये इसलिए होती है क्योंकि वो सबका ख्याल रखती है और जिसकी जो ज़रूरत होती है वो सब उस एक गृहिणी ही करती है और बहुत ज़्यादा ख्याल रख के करती है, ताकि कोई भी चीज़ हम कितना शुद्धता और पवित्रता से हम बनाते हैं। कोई भी चीज़ हम पहले देखते हैं कि इसमें गंदा है क्या नहीं। तो हुआ ना, एक गृहिणी ही तो डॉक्टर के जैसा अपने घर परिवार को ध्यान रखती है। तो ऐसे ही इसे शक्ति स्वरूपा नहीं कहा गया है बहुत। तो एक गृहिणी सबका ख्याल रखती है और सबका ध्यान भी रखती है। तो सबसे पहले हमें खाना है, पीना है, क्या खाना है क्या पीना है। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे बानी। हमारे गुरु जी की बोला करते हैं। तो ये सही बात है। ये कहीं ना कहीं आप सबके मन में ये होगा ही होगा, क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी अगर खाना अच्छा नहीं खाता है तो उसके विचार देखना और एक अपना विचार देखना, दोनों में बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए जो भी हम खाएं तो पहले तो ये आदत हमें डालना चाहिए कि बिना प्रभु को भोग लगाए हमें कुछ भी नहीं खाना है। जो भी हम बनाएं शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, प्रसाद बनाएं प्रभु का, और प्रभु का भोग लगा करके ही हम पहले सबको हम प्रसाद के रूप में वही हम दे। तो इससे हमारा क्या होगा कि मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा, दूसरा तो ये हो गया। तो और जो हम प्रभु को नहीं लगा सकते वो भोजन हमारे खाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता में साक्षात कहा है कि जो लोग अपने लिए, केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं, जो अपने ही खाते हैं, वो खाने के लायक नहीं है, वो अशुद्ध हो जाता है। और जो लोग मुझे भोग लगा करके और मेरे लिए बनाते हैं तो वो भोजन अमृत के बराबर हो जाता है। तो ये है एक गृहिणी की दिनचर्या, और ये गृहिणी ही चेंज कर सकती है, अपने घर को सुधार सकती है। तो एक गृहिणी ही सुधार सकती है और कोई दूसरा नहीं सुधार सकता। और गृहिणी अपना सुबह और शाम अपने घर में दीपक आरती पूजा ज़रूर करना चाहिए हर गृहिणी को, और बाहर के खाने से बचना चाहिए घर में, क्योंकि किचन शुद्ध होना चाहिए, और मंदिर, क्योंकि ये सेवा ना हमें अपने हाथ में ही लेना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों के घर में काम करने वाली आती है तो किचन में खाना भी बनाती है, तो ऐसा नहीं करना है। एक गृहिणी अपना घर का काम भले ना करे लेकिन किचन का काम खुद करे, और मंदिर का सेवा, ठाकुर की सेवा अपना खुद हाथ से करे, अपने हाथों से। क्योंकि जो अपने हाथ से हम करेंगे ना तो हमारे तो जो खाना बनाएंगे हम, तो हमारे बच्चे, पति, हमारे घर परिवार कितने प्रसन्न होते हैं, कितने खुश होते हैं। और शुद्ध सात्विक हम बनाते हैं स्नान करके, चाहे जो भी जैसे भी, और उसका तो कोई पता नहीं है ना। तो इसीलिए हमें ये दो चीज़ें अपने ही हाथ में रखना चाहिए। यहाँ मैं प्रभु का बर्तन, कपड़े अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि
मैं बर्तन प्रभु का कपड़ा जो होता है ना, मैं बाहर ही साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मैं सिंक में नहीं धोती, क्योंकि वहाँ जूठा, और बाथरूम में भी नहीं धोती हूँ, क्योंकि वो अशुद्ध सब जगह है। तो प्रभु तो हमारे लल्ला तो है, लेकिन ये भाव हमारे अंदर रखना चाहिए कि वो पहले प्रभु भी हैं। लल्ला हैं हमारे, लेकिन वो प्रभु भी हमारा तो भाव है कि जो हम लल्ला समझ रहे हैं, लेकिन वो हमारे प्रभु भी है। ये ध्यान में रख करके हमें सब सेवा भी करनी चाहिए। तो कपड़े धो रही थी, उसी समय बंदर भी, राम भक्त हनुमान भी दर्शन हमें देने आ गए थे। तो ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए। और जब हम शुद्ध सात्विक खाना भोजन प्रसाद शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप देख लीजिएगा कि मन कैसे हमारा विचलित होने से रुक जाता है, और संगत का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो संगत से भी हमें बचना चाहिए। जितना संगत आप गलत पकड़ोगे, उतना ही आपका बुद्धि, आपका परिवर्तन होते जाएगा, और संगत अच्छा पकड़ोगे, उतना ही आपका बुद्धि शुद्ध होते जाएगा। तो बुद्धि जहाँ शुद्ध होगी, वहाँ सब आपका अच्छा होगा। घर में जब रहोगे तो अच्छे से रहोगे, चिड़चिड़ नहीं होगी, अच्छी भजन कीर्तन पूजा सेवा सब होगी। तो प्रभु की सेवा समझ करके ही सबकी सेवा करेंगे। तो हुआ ना कहीं झगड़ा होने का, कहीं हुआ नहीं, ना हुआ। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये हमारे अंदर एक गृहिणी ही सुधार सकती है, और दूसरा कोई नहीं सुधार सकता है। और सुबह और शाम हमें दीपक जरूर अपने घर में जलाना चाहिए। दीपक कर्मकांड के साक्षी देव होते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि दीपक जलाने से घोर गरीबी का नाश होता है। और माँ तुलसा के सामने जो भी कोई सुबह और शाम तुलसा की दीप जलाते हैं, पूजा सेवा करते हैं, तो एक ये गृहिणी ही कर सकती है, क्योंकि गृहिणी ही शक्ति स्वरूपा है। तो शक्ति स्वरूपा अपने दिन की शुरुआत करती हैं। करना चाहिए हमें प्रभु की सेवा से, और यही भाव रख करके जो भी हम कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए ही कर रहे हैं। तो ये जब हमारे अंदर ये ऐसा भाव आ जाएगा, तो हम पूजा करें ना करें ये कोई मायने नहीं रखता। हाँ, लेकिन जब हम ये भाव बना लिए, और यही भाव से जब हम सबकी सेवा हम करते रहेंगे, तो ये हमारा पूजा से कम नहीं होगा, पूजा से ये कम नहीं होगा। तो और हम प्रभु का नाम ले करके जो भी करें, हम प्रभु का नाम ले करके करते रहें, तो ये हमारा दिन अच्छा निकलेगा। और कभी हमारे चाहे किसी के भी बीच में हम सोच गलत नहीं होगा, और हमारा झगड़ा भी नहीं होगा। और सारे काम करते हुए भी हमें कुछ अपने लिए भी समय निकाल लेना चाहिए, अपने सेहत के लिए। क्योंकि गृहिणी जो है ना, पूरे परिवार की देख रेख करती है, तो उसे पहले फिट रहना ज़रूरी है। अगर वो फिट है तो सब घर फिट है, अगर वो अनफिट है तो घर अनफिट सब हो जाता है। क्योंकि आप सबने भी देखा होगा कि जिस घर में गृहिणी बीमार हो जाती है, उसके घर में कैसे छितिर बितिर पूरा सामान बिखरा पड़ा रहता है। आप सब ने भी देखा होगा, चाहे खुद ही अपनी ज़िंदगी है, कभी उतार चढ़ाव तो होना ही है, तो होता ही होगा, तो हमने देखा भी होगा। तो इसीलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, और उठने के सूर्योदय से 1 घंटा पहले हर स्त्री को, हर इंसान को अपना बेड छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये शास्त्र कहता है कि सूर्योदय से पहले 1 घंटा पहले हमें बेड छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक तो हमारा धीरे धीरे सब कुछ छीन होने लगता है, बुद्धि छीन होने लगती है, धन छीन होने लगता है। तो ये सारी गलतियां हम खुद सुधारेंगे तब तो हम सुधरेंगे ना। और जितना भी हम टोना टोटका उपाय सब कर लें, और हमारी दिनचर्या सही नहीं है, तो कुछ भी सही नहीं हो सकता है। आप ये मान लीजिए बात को। जब हम अपने आप का दिनचर्या सही करेंगे, शुरू कर देंगे सही करना, और जैसे मैं आप सबको बता रही हूँ वैसा ही आप करना शुरू कीजिए। देखिए कुछ महीने में आपका नहीं अगर अच्छा बदलने लगा, तो फिर आप कहना कि क्या। तो यहाँ दोपहर में आज मैं अपने लल्ला के लिए खिचड़ी बनाई। अब कर्मा बाई के जैसा मेरा खिचड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भाव से बनाई हूँ, तो मेरे प्यारे को अच्छा लगेगा ही लगेगा। क्योंकि आज शनिवार था, तो मैं सोची आज कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि चेंज कर कर के बनाना चाहिए, ताकि इसलिए ना, जब क्योंकि एक
स्त्री एक गृहिणी के हाथ में ही माँ अन्नपूर्णा वास करती हैं। तो इसीलिए हमें हर चेंज करके डेली हमें भोजन प्रसाद अपने लल्ला के लिए बनाना चाहिए। काहे कि हमारे लल्ला भी जो है ना, वो डेली चेंज करके उनको प्रसाद भोग लगता है। तो इसीलिए हमें चेंज करके बनाना चाहिए, हमारा भी थोड़ा अच्छा लगेगा, जो खाने वाले हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि खाना ही हमारा बुद्धि से जुड़ा हुआ रहता है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ मैं अपने लल्ला को भोग लगाने आ गई। गर्मा गर्म खिचड़ी और घर की शुद्ध घी से, और दही चटनी, कितना अच्छा लगता है खिचड़ी। और अभी तो माघ का महीना में प्रभु का खिचड़ी का ही सेवा होता है। तो आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो आप सब हमें लाइक ज़रूर करने, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप सबको हमारी बातें कुछ अच्छी लग रही है तो आप सब हमें कमेंट्स में भी ज़रूर लिखना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो कोई नहीं जानता है किसकी बातें किसको लग जाती है। और जब भी बोले ना तो अच्छा बोले, शुद्ध बोले, और सबका ख्याल रखे, और सबको भगवान का ही सेवा समझ करके सबकी सेवा करें। और घर में जो भी होता है ना, बच्चों के कपड़े जो भी पुराने होते हैं ना, तो ठीक है हम नए कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी को ना वो हमारी पुरानी कपड़े भी उनकी ज़रूरत आ सकती है, और उनके लिए वो नया होगा। तो ये चीज़ है ना, हमें ज़रूर मतलब पुराने कपड़े हो जाते हैं तो कहाँ फेंके, कहीं ना कहीं किसी को, मतलब ऐसे फेंकने से तो अच्छा है कहीं किसी को आप दे दे, तो वो सबसे अच्छा है। राधे राधे।